नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आदि पुरुष के निर्माता भूषण कुमार, उसके निर्देशक ओम राउत और डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है, उसने इन तीनों को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत तौर पर हाई कोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अभी तक ये तीनों वहाँ उपस्थिति से बचने की कोशिश कर रहे थे और लखनऊ बेंच ने एक और बड़ा काम किया है। उसने कहा है कि एक 5 सदस्यों की कमेटी गठित की जाए, जिसमें कम से कम 2 वाल्मीकि रामायण के ज्ञाता हों, जिनको वाल्मीकि रामायण की पूरी समझ हो। ज्ञाता का मतलब विशेषज्ञ हो। और ये कमेटी 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करे। इस कमेटी को काम क्या सौंपा गया है? एक तो आदि पुरुष फिल्म जिस तरीके से रामायण पर बनाने का दावा किया गया है और उसके जो कैरेक्टर हैं, चाहे राम हो, सीता हो, हनुमान हो, रावण हो, विभीषण की पत्नी हो, इन सब के बारे में ये कमेटी तहकीकात करेगी कि जो कैरेक्टर दिखाए गए हैं क्या वो सही हैं या गलत हैं। कुछ दूसरी जानकारियां भी इस कमेटी को देने के लिए कहा गया है। सेंसर बोर्ड को ऑलरेडी लखनऊ बेंच फटकार लगा चुकी है और उन्होंने ये भी कहा था इस लखनऊ बेंच ने कि रामायण के कितने किरदार हैं जिनकी पूजा की जाती है, उनको फिल्म में किस तरीके से दिखाया गया है। 16 जून को ये फिल्म एक्चुअल में रिलीज हुई थी और शुरू के 3 दिन को अगर छोड़ दें तो उसके बाद इसका जो कुल मिलाकर के कलेक्शन था और परफॉर्मेंस था, वो लगातार नीचे गिरता गया है। इस फिल्म पर करीब 600 करोड़ रुपए की लागत का दावा प्रोड्यूसर ने किया था, डायरेक्टर ने किया था, लेकिन जो कलेक्शन है, वर्ल्ड वाइड जो कनेक्शन है, वो 300 करोड़ के आसपास सिमट करके रह गया है। यानी जो फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं, उनको 300 करोड़ से अधिक की चपत तो लगी ही है, पर जो सोच करके इन्होंने फिल्म बनाई थी उसको, उस योजना को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। होता क्या है आजकल कि जिस तरह की आजकल सरकारें बनती हैं, जिन विचारों को मानने वाली, चूंकि इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार है और वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और जो हमारी पुरातन परंपराएं हैं, जो गौरवशाली इतिहास है, उसको मानने वाली और उसको पुनर्स्थापित करने वाली है। ऐसे बहुत सारे कार्य इस सरकार ने किए हैं, चाहे केदारपुरी का जीर्णोद्धार हो या काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनाने का काम हो, चाहे उज्जैन में महाकाल परिसर का पुनर्निर्माण हो। बहुत सारे ऐसे काम हुए। भगवान राम का मंदिर भी इस समय निर्माणाधीन है, जिसके कपाट जनवरी 2024 में खोले जाने हैं। तो ये लोग, जिस तरह का वातावरण होता है, जिस तरह का जनमानस होता है, जिस विचारधारा की सरकार होती है, उसके अनुरूप अपने कंटेंट तय करते हैं, विषय वस्तु तय करते हैं और उसके बाद फिल्म बनाते हैं या सीरियल बनाते हैं। उस तरह की कंटेंट वाली सामग्री बना करके ये उस वातावरण को कैश करने की कोशिश करते हैं। और ये टी सीरीज वालों ने फिल्म बनाई है। ओम राउत, जिनकी एक अपनी प्रतिष्ठा भी थी, उनको निर्देशक के रूप में लिया। मनोज मुंतशिर, जिन्होंने साउथ की कुछ फिल्मों के डायलॉग लिखे और तेरी मिट्टी में मर जावा जैसा गाना लिखा, जो
सुपरहिट साबित हुआ था, उनसे इस फिल्म के यानी आदि पुरुष के डायलॉग लिखवाए। लेकिन जिस तरह के डायलॉग इसमें बोले गए, जिस तरह के डायलॉग लिखे गए, उनको लेकर के लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो जो सड़क पर बोले जाने वाली थर्ड क्लास लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में डायलॉग लिखे गए और कैरेक्टर्स से बुलवाए गए। जिस तरह हनुमान की ड्रेस तय की गई या सीता और राम की गई, जिस तरह का कैरेक्टर रावण का दिखाया गया और लक्ष्मण के मूर्छित होने पर जो वैद्य श्रीलंका से बुलाए गए थे, उनके बजाय विभीषण की पत्नी अगर ये कहती हुई दिखाई देती है कि ये कैसे होश में आएंगे और वो जड़ी बूटी की अगर पहचान करती है, तो ये पूरा ही कथानक जो है, और कथानक ही नहीं, जो चरित्र हैं जिनके प्रति लोगों की इतनी आस्था है, बहुत सारे लोग इन कैरेक्टर्स की पूजा करते हैं, उसी पर एक्चुअल में लखनऊ बेंच ने इनको फटकार लगाई है। सेंसर बोर्ड को भी फटकार लगाई है और यहाँ तक कह दिया था सेंसर बोर्ड को कि आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। और 26 जून को जब सुनवाई हुई थी पिछली, उस समय तो ये कहा था उन्होंने कि कम से कम जो धार्मिक ग्रंथ हैं, कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहब हो, वाल्मीकि रामायण हो, रामचरितमानस हो, गीता हो, इनको तो कम से कम बख्श दीजिए। अगर आप इनके साथ भी अन्याय कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, तब आपको नहीं बख्शा जा सकता। आपकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो अब जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जो निर्माता है भूषण कुमार, जो डायरेक्टर हैं ओम राउत और जो लेखक हैं मनोज मुंतशिर, उनको भी तलब कर लिया गया है। हाई कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से कमेटी गठित कर दी गई है जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। और ऐसा लगता है कि ये जो याचिका दाखिल की गई थी फिल्म पर रोक लगाने की, इसको लेकर के अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच काफ़ी संजीदा है और बहुत संभव है कि कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद वो कोई कड़ा और बड़ा फैसला करे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।